नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मेरा नाम है रोहन त्रिपाठी और आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कैसे आप सिर्फ 15 मिनट के अंदर इंट्राडे स्टॉक्स का सिलेक्शन कर सकते हैं। एंड सबसे बड़ी बात, सिलेक्शन करने के बाद कैसे आपको उस ट्रेड को एग्जीक्यूट करना चाहिए, कैसे आपको अपने लेवल्स बनाने चाहिए। आज इस वीडियो में हम लोग इसके ऊपर चर्चा करेंगे। पर दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये वीडियो आप लोग एंड तक देखिएगा, क्योंकि ये काफ़ी इन्फॉर्मेशन से भरी हुई है वीडियो। और ये वीडियो उन लोग के लिए है जो स्टॉक मार्केट में नए हैं और उनको इंट्राडे स्टॉक सिलेक्ट करने में दिक्कत हो रही है, या तो उन लोग के लिए है जिनसे प्रॉफिट बुक नहीं हो रहा, कंसिस्टेंटली लॉस बुक हो रहा है एंड दे आर सीकिंग अ वे टू बुक प्रॉफिट्स नाउ। तो ये वीडियो उन लोग के लिए है। प्लीज़, अगर आपको इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिले तो लाइक करना मत भूलिएगा। और मैं ऐसी ही स्टॉक मार्केट से जुड़ी हुई वीडियोस आप लोग के लिए आगे लाने वाला हूं। अगली वीडियो मेरी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर होने वाली है कि कैसे आपको ट्रेड करना चाहिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर। जैसे आपको मैं बताना चाहूँगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इज़ हार्ट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, एंड अगर आप इसको मास्टर कर लेते हैं तो नोबडी कैन डिफीट यू इन इंट्राडे ट्रेडिंग। तो चलिए, आज का वीडियो हम लोग इसी के साथ चालू करते हैं। तो दोस्तों, आपको इंट्राडे में स्टॉक सिलेक्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, आपको गूगल पे जाना है और गूगल पे जाके आपको लिखना है NSE प्री ओपन मार्केट। ओके, जब आप खोलेंगे तो आपको पहला लिंक दिखेगा NSEindia.com का। आपको इस पर क्लिक करना है और कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखेगा। इस इंटरफेस में आपको देखिए लिखा हुआ दिख रहा है प्री ओपन मार्केट, प्री ओपन ऑर्डर कलेक्शन क्लोज्ड एज ऑन 1 अप्रैल 2021 9:08। ओके, ये प्री ओपन मार्केट जो कलेक्शन होता है, ऑर्डर कलेक्शन, ये 7 से 8 मिनट का चलता है। एंड यहाँ पे आपको पता चल जाता है कि मार्केट गैप अप ओपन होने वाला है या गैप डाउन होने वाला ओपन। और यहाँ पे ओवरऑल मार्केट का सेंटिमेंट पता चल जाता है। देखिए, निफ्टी 50 में 46 एडवांसेस हैं एंड 3 डिक्लाइन है और 1 अनचेंज्ड है। तो क्लियरली अभी तो दिख रहा है कि मार्केट बुलिश है। तो हम लोग को करना क्या है, एज यू नो, ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। आपको यहाँ के टॉप स्टॉक्स उठाने हैं निफ्टी के। यहाँ पे नीचे आपको देखिए, आप इस पर क्लिक करेंगे तो FNO स्टॉक्स, निफ्टी बैंक के स्टॉक्स आ जाएंगे एंड अदर SMEs भी आ जाएंगे आपको। तो हम लोग को सिर्फ निफ्टी में ट्रेड करना है, निफ्टी 50 के स्टॉक्स में। और यहाँ से आपको 9:08 पे, जब ये आपको रिफ़्रेश करना है, 9:08 पे यहाँ पे लिख कर आता है प्री ओपन ऑर्डर कलेक्शन क्लोज्ड। आपको जाना है नीचे। जब क्लोज होने के बाद आपको टॉप 10 स्टॉक्स उठाने हैं। यहाँ से जितने भी टॉप 10 में आते हैं, आपको ये टॉप 10 स्टॉक्स क्यों उठाने हैं, किस बेसिस पे उठाना है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे परसेंटेज चेंज लिखा हुआ है। ओके, जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज चेंज है वो स्टॉक्स उठाने हैं आपको। क्लियरली टॉप 10 के आपको उठा लेना। और ये क्यों उठाने हैं स्टॉक्स, इसका एक रीज़न है। हम लोग ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि इन 10 स्टॉक्स में से कोई 3-4 स्टॉक टॉप 10 गेनर्स में आ जाए या टॉप 5 गेनर्स में आ जाए। हाँ, तो ज़रूरी नहीं होता है कि ऐसे जो टॉप 10 के स्टॉक्स हैं वो आपके मार्केट क्लोजिंग होते होते टॉप 5 या टॉप 10 गेनर्स में रहें। पर हम लोग ऐसा लेके चल रहे, कम से कम आपको स्टॉक्स मिल रहे हैं टॉप 10 के NSE में जो गैप अप के साथ ओपन होने वाले और बुलिश भी हैं। ओके, एंड देन उसके बाद अकॉर्डिंगली हम लोग को ट्रेड करना है। अब जैसे यहाँ पे टॉप 10 में है, हम लोग आगे देखेंगे कि इनमें से कौन कौन से स्टॉक टॉप 5 या फिर टॉप 10 गेनर्स में आए इन दी एंड। ओके, तो हम लोग ने उठा लिया और उठा के इन सारे स्टॉक्स को वॉच लिस्ट में डाल दिया। वॉच लिस्ट में जाने के बाद हम लोग को हर एक स्टॉक में अपनी एनालिसिस करनी है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाना है। ये मैं अभी आपको बताऊंगा। पर उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो आपको 10 स्टॉक में सिलेक्ट करने को बोला हूँ, अभी इस वीडियो में मैं 10 के 10 स्टॉक्स की एनालिसिस नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि वो वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो जाएगी। अभी हम लोग सिर्फ 3 से 4 या 5 स्टॉक्स के बारे में हम लोग जानेंगे, कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस बना के आपको उसमें ट्रेड करना चाहिए। ओके, तो चलते हम लोग अपने पहले स्टॉक के ऊपर। हम लोग का पहला स्टॉक है इंडसइंड बैंक। ओके, तो देखा जाए, ये देखिए इंडसइंड
बैंक का स्क्रिप्ट है, ये 15 मिनट का चार्ट है आपका। तो इसमें हम लोग को क्या करना है, ये 1 अप्रैल की मार्केट है। तो हम लोग को इसमें क्या करना है, सबसे पहले हम लोग को 1 घंटे तक कोई ट्रेड नहीं करना है। 1 घंटा मतलब 10-15 तक, ओके। तो 10-15 तक हम लोग को ट्रेड नहीं करना और हाई एंड लो मार्क करना है 10-15 तक, जो भी है आपका। तो ये आपका हाई रहा, ओके। इसको चेंज कर देते हैं, वेट अ सेकेंड। और हम लोग का लो क्या है 10-15 तक, ये देखिए आपको नीचे 10-15 का टाइम ये दिख रहा है। इसका लो हम लोग का पहला कैंडल ही है जो नीचे गया था, ओके। मैं इसका कलर बदल देता हूँ ताकि समझने में आसानी हो। ये ग्रीन कलर इसलिए है कि अगर यहाँ से ऊपर ब्रेकआउट देता है तो हम लोग बाय की पोजीशन बनाएंगे, पर हम लोग के इसके लिए एक टारगेट्स होने चाहिए। वो टारगेट्स हम लोग कैसे मार्क करेंगे, वो अगर आप चाहते हैं कि मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर, हाउ टू मार्क सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो एंड आई विल बी ग्लैड टू मेक दिस वीडियो फॉर यू, ओके। तो चलिए हम लोग ऊपर के लेवल्स मार्क करते हैं कि अगर यहाँ से दाम ऊपर जाता है इंडसइंड बैंक का तो हम लोग को किधर किधर ट्रेड लेना चाहिए। तो सबसे पहला मेरे को लेवल ये दिख रहा है। दूसरा लेवल मेरे को, ओके, दूसरा लेवल मेरे को ये लग रहा है एंड तीसरा लेवल ये है मेरे लिए, ओके। ये 3 लेवल्स मैंने बना लिए कि अगर मार्केट इंडसइंड बैंक अगर ऊपर की तरफ जाता है तो ये मेरे लेवल्स हैं जो मैंने लगा रखे हैं, ओके। अगर मार्केट नीचे जाता है तो हम लोग को ये लेवल्स क्या क्या हैं। पहला लेवल ये है, ओके, मैं इसको रेड में कर देता हूँ। दूसरा लेवल ये है एंड तीसरा लेवल ये है। तो हम लोग ने देखिए दोस्तों मार्क कर लिया कि अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो ये 3 लेवल हैं। अगर इसको ब्रेकआउट देता तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये लेवल्स है मेरे, ओके। अगर मार्केट नीचे जाता है तो ये 3 लेवल्स है मेरे, ओके। तो अब देखिए यहाँ पे आपको 2 बजे क्लियर कट ब्रेकआउट मिला और हम लोग को देखना क्या है, देखिए यहाँ पे MACD ने बुलिश क्रॉसओवर दे दिया है। अगेन दोस्तों, अगर आपको टेक्निकल इंडिकेटर्स के ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए कि कौन कौन से बेस्ट टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं उसके ऊपर वीडियो, तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो एंड मुझे बहुत अच्छा लगेगा वो वीडियोज़ आप लोग के लिए बनाने में, ओके। तो हम लोग जैसे देखिए नीचे देख सकते हैं इसने ये क्रॉसओवर दिया और काफ़ी बुलिश क्रॉसओवर है। और साथ में यहाँ पे वॉल्यूम में आप देख सकते हैं जो वॉल्यूम की कैंडल बनी है चार्ट में, ये वॉल्यूम चार्ट में जो कैंडल बनी है यहाँ पे मूविंग एवरेज ने भी क्रॉसओवर दिया है। दिस इज़ ऑल्सो नोन एज अ बुलिश क्रॉसओवर। और साथ ही साथ में मूविंग एवरेज ने भी क्रॉसओवर दिया है। और दूसरी बात, यहाँ पे हम लोग के लेवल्स को, दिन के हाई को भी ब्रेक किया है, ऑलमोस्ट पिछले दिन के हाई को भी ब्रेक किया है, ये देखिए यहाँ पे। तो हम लोग को यहाँ पे बाय करना और हम लोग का पहला टारगेट ये है। सिंस 2 बजे हम लोग ने इस इंट्राडे का ये ट्रेड लिया है तो हम लोग को ट्रेड बुक भी करना है। 1 घंटे का हम लोग के पास टाइम है, कुछ के पास 1 घंटा 15 मिनट का टाइम हो, क्योंकि 3:15 to 3 o'clock के आसपास जितने भी स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं वो इंट्राडे का स्क्वायर ऑफ टाइम रखते हैं। 3:15 to 3 o'clock to 3:15 के बीच में टाइमिंग रहता है। तो इस तरीके से हम लोग को इंडसइंड बैंक में ट्रेड करना था। अब आप देख सकते हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे लगभग 4 लाख लोग के आसपास ने बाइंग के ऑर्डर डाले। एंड ये आप देखिए ऑलमोस्ट माराबूजू कैंडल मेरे को लग रही है। ऊपर में बहुत छोटा सा विक है, ये ऑलमोस्ट माराबूजू ही मैं कहूँगा इसको। तो चलिए, अगर आप चाहते हैं कि मैं कैंडल स्टिक्स के ऊपर भी एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊँ तो अगेन कमेंट डाउन बिलो, ओके। तो चलिए हम लोग दूसरे स्टॉक के ऊपर चलते हैं। दूसरा स्टॉक है हम लोग का अडानी पोर्ट्स। नाउ अडानी पोर्ट्स में हम लोग को कैसे ट्रेड लेना है, सेम चीज़ करनी है दोस्तों, कुछ नहीं। 1 घंटे तक हम लोग को हाईज एंड लोज मार्क करने हैं। ये हो गया हाई, ये हो गया हमारा लो, ओके। इसको एडिट कर देते हैं रेड कलर में ताकि अच्छे से हम लोग को समझ में आए। तो अब मार्केट यहाँ से नीचे जाता है तो नीचे के हम लोग टारगेट्स अपने मार्क कर लेते हैं। हम लोग के नीचे के टारगेट्स क्या रहने वाले हैं, पहला टारगेट हम लोग का ये रहा
दूसरा टारगेट मेरे को ये दिख रहा है एंड तीसरा टारगेट ये दिख रहा है अगर अडानी पोर्ट नीचे गिरता है तो, क्योंकि क्लियरली आप देख सकते हैं कि इतना बड़ा फॉल कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए लास्ट टाइम भी हुआ इतनी बड़ी मूवमेंट एक दिन में, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, या फिर एक दिन में इतनी बड़ी मूवमेंट। तो ये हम लोग के नीचे के लेवल्स हैं। ओके, यहाँ पे प्राइस एक्शन आप देख रहे हैं कि यहाँ से सपोर्ट लिया है, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया है एक बार। ओके, तो चलिए हम लोग ऊपर के लेवल्स मार्क कर लेते हैं कि ऊपर के हमारे क्या लेवल्स होने चाहिए। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं, ये मेरे को थोड़ा सप्लाई एंड डिमांड जोन लग रहा है। ये जो पिछले दिन का हाई है और उसके पीछे भी इस लेवल से इसको रेजिस्टेंस मिला है, तो ये मेरे लिए ये दिन का हाई से लेके ये एरिया मेरे लिए एक सप्लाई एंड डिमांड जोन के तरीके से एक्ट करेगा। अगर ये इन दोनों लेवल्स को तोड़ता अपने दिन के हाई को और साथ ही साथ में इसको, ये जो मैंने ऊपर के लेवल्स का एक और मार्क किया है, तो मैं बाई का ट्रेड लूँगा इंट्राडे में। अगर नहीं करता है तो मैं नहीं लूँगा। तो जो कि इसमें मैंने ट्रेड किया था, जो कि इसने एक ही कैंडल में ब्रेकआउट दे दिया, ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो मैंने यहाँ पे ट्रेड बाय कर लिया। तो अब यहाँ पे हम लोग के ऊपर के टारगेट्स क्या रह सकते हैं? तो दोस्तों पहला टारगेट हम लोग का ये है, दूसरा टारगेट ये है एंड तीसरा टारगेट हमारा ये है। ओके, और अगर एक्सट्रीमली बुलिश हो जाता है तो चौथा टारगेट हम लोग का ये है। ओके, ये सब मैंने पिछले ट्रेंड से देख के बनाया है। देखिए यहाँ से इसने सपोर्ट लिया था, सपोर्ट लेके ऊपर गया, फिर यहाँ से ब्रेक किया, तो देख सकते हैं कितना बढ़िया फॉल आया है यहाँ पे। तो आपको अगर इस बारे में जानना है तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। और दोस्तों अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए आगे लाने वाला हूँ। हर हफ्ते में 2 से 3 वीडियोस मैं डालूँगा स्टॉक मार्केट के ऊपर, ऑन बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट की कैसे आप अपनी ट्रेडिंग स्किल्स को नेक्स्ट लेवल ले जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये हो गया हमारा अडानी पोर्ट का, हम लोग ने लो एंड हाई बना लिया। अब ये हम लोग का, ये आप देख सकते हैं 718 से 714 के बीच में ये हम लोग का सप्लाई एंड डिमांड एरिया है कि इसको अगर क्रॉस करेगा तो बाय ले लेंगे, और हम लोग के टारगेट्स हम लोग ने मार्क कर रखे हैं। तो इसने काफ़ी बुलिश क्रॉस ओवर दिया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब इसने क्रॉसओवर दिया है, एक बहुत अच्छी कैंडल बनी है वॉल्यूम में भी, और मूविंग एवरेज की लाइन ने भी क्रॉसओवर दिया है, एंड साथ ही में ये कैंडल भी कितनी बुलिश बनी है। तो हम लोग को यहाँ पे बाय कर लेना है। ये बाय का सिग्नल आपको कब मिला है? 11:45 के आसपास, जो कि क्लियरली 10:45 के बाद है। इसीलिए मैं शुरुआत के 1 घंटे ट्रेड इसलिए नहीं करता हूँ दोस्तों, इसका एक स्पेसिफिक रीज़न है कि मैं नहीं चाहता कि कभी कभार होता है कि 1 घंटे के अंदर ही पूरा ट्रेंड निकल जाता है एंड उसके बाद स्टॉक कंसोलिडेट करने लगता है। तो मैं उस तरीके के ट्रेड्स लेना अवॉइड करता हूँ। मैं 1 घंटा वेट करता हूँ, मुझे क्लियर डायरेक्शन मिलता है तभी मैं ट्रेड लेता हूँ। सबके अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, कोई आधा घंटा वेट करता है, कोई पहले कैंडल में हाई एंड लो बना के बाई एंड सेल करता है। सो इट्स देयर स्ट्रैटेजी। ये स्ट्रैटेजी उन लोग के लिए वर्क करती है, ये मेरी स्ट्रैटेजी है, अभी तक ये मेरे लिए काम कर रही है। तो दोस्तों मैं आपको ये शेयर कर रहा हूँ। ओके, तो दोस्तों चलिए, हम लोग का अगला स्टॉक है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में भी ये 15 मिनट का चार्ट है, आप जैसा देख सकते हैं। इसमें भी हम लोग को सेम चीज़ करनी है, हाई बना लिया, लो बना लिया। ओके, एंड अब इसके बाद अगर नीचे जाता है प्राइस तो हम लोग लेवल्स बना लेते हैं। ये मेरे को पहला लेवल लग रहा है, ये दिस इज़ माई सेकेंड लेवल एंड दिस इज़ माई थर्ड लेवल। ये 3 लेवल हैं अगर नीचे जाता है तो। अब ऊपर जाता है तो ऊपर जाने के क्या क्या लेवल्स हैं मेरे? देखिए दोस्तों, पहला लेवल तो मेरा इसमें ये रहेगा एक्सिस बैंक में, ये आपको ये 200 डे की मूविंग एवरेज है। ओके, अगर ये इसके ऊपर पहला क्लोजिंग देता है, अगर इसको ब्रेकआउट करने के बाद, तो मैं इसमें बाय करूंगा, क्योंकि 200 डे मूविंग एवरेज इज़ सपोज टू बी
वन ऑफ दी वेटेड रेजिस्टेंस इसे कह सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन होता है और सपोर्ट जोन भी होता है, जहाँ से स्टॉक ऊपर जाता है या नीचे जाता है। तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसने 200 डे मूविंग एवरेज को भी क्रॉस कर दिया है। तो हम लोग पहले यहाँ पे अपने लेवल्स बना लेते हैं। ये रहा हम लोग का पहला लेवल। ओह सॉरी, ये हुआ हम लोग का दूसरा, एंड दिस इज आवर थर्ड। ओके, ये हम लोग के 3 लेवल हो गए। आपको 3 लेवल से ना ऊपर बनाना है ना नीचे बनाना है। 3 लेवल्स आर जस्ट सफिशिएंट। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए कि आपको 1 बजे के आसपास यहाँ पे आपको क्रॉसओवर मिला, पर मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया था। इसका ट्रेड लेने का कारण ये है कि कभी कभार होता क्या है कि ऊपर तो चला जाता है, ऊपर क्लोजिंग देता है, लेकिन देखिए यहाँ से इसको रेजिस्टेंस मिला है एक बार। हाँ, यहाँ पे देखिए मूविंग एवरेज 200 डे मूविंग एवरेज है, यहाँ से इसको रेजिस्टेंस मिला और यहाँ से आप देख सकते हैं क्या शानदार फॉल मिला है। तो मैंने वेट किया कि ये 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हो, पर इसके बाद भी कभी कभार होता है दोस्तों कि तुरंत 200 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग मिलती है, फिर सडन फॉल आता है नीचे, एक रेड कैंडल बनती है। तो मैंने यहाँ पे अभी भी बाई नहीं किया, मैं ग्रीन कैंडल बनने का वेट कर रहा था। मैंने कहाँ पे बाई किया, ये यहाँ पे मैंने बहुत क्विक प्रॉफिट बुक किया था, आप इसको स्कैल्पिंग कह सकते हैं, जब ये हमारा इस लेवल को दोबारा क्रॉस किया था। एंड ये मूविंग कैंडल थी, ये क्लोजिंग नहीं मिली थी मेरे को, ये मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कर रहा था ट्रेड। तो जब इसने इसके ऊपर क्रॉसओवर दिया तो मैंने 709 से लेके मैंने 715 तक का एक टारगेट ले लिया, 715-16 तक का, कि अब ये इसके ऊपर ही जाएगा। तो यहाँ से लगभग मैंने 6-7 रुपये का टारगेट ले लिया। थोड़ा सा 200 मूविंग एवरेज की वजह से मैंने ट्रेड नहीं लिया इसमें। तो चलिए दोस्तों, अगला स्टॉक देखते हैं। अगला स्टॉक है टाटा स्टील। टाटा स्टील वॉज वेरी बुलिश शुरुआत से ही, तो इसमें भी हम लोग को ऐसी ट्रेड लेना है। ये देखिए क्लियर डायरेक्शन आपको दिख रहा है यहाँ पे 10-15 तक कि ये ऊपर के लेवल हैं, ये नीचे के लेवल हैं। इसको मैं कर देता हूँ रेड। टाटा स्टील में दोस्तों देखने वाली एक बात है, मैं आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इसलिए बना के बता रहा हूँ क्योंकि स्ट्रैटेजीज़ देखो दोस्तों और भी हैं, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ हैं, सब लोग अपने अपनी स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करते हैं, बट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इज़ वन ऑफ द मेजर पार्ट्स इन टेक्निकल एनालिसिस जो आप लोग को आना चाहिए। हर एक छोटे से छोटे इन्वेस्टर और बड़े इन्वेस्टर की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ या ट्रेडर की, क्योंकि उन सबको ये सारी चीज़ें आती हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब मैं टाटा स्टील का आपको एक खेल दिखाता हूँ। अब जैसे हम लोग 1 डे के टाइम फ्रेम में जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि क्या टाटा स्टील में क्या मूवमेंट आई है अभी, और ये मूवमेंट कहाँ से आई है। अभी तो मेरे को यहाँ पे कोई ऐसा लेवल तो दिख नहीं रहा है। तो एक लेवल है जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये जो कि 2018 में बना था, आज से 3 साल पहले। ओके, तो उसने इस लेवल को ब्रेक किया। एक सेकंड में रेड कर दे रहा हूँ, ग्रीन कर दे रहा हूँ, सॉरी। तो अब देखिए यहाँ से इस लेवल को ब्रीच किया, जब इसने ब्रेक किया तो आप देख सकते हैं क्या शानदार मूवमेंट आया। अब थोड़ा और देखते हैं 1 वीक के चार्ट में जाके, तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका हाई प्राइस 1000 के आसपास था और अभी ये आसपास ही चल रहा है, ऐसे 700 के आसपास, 700-800 के आसपास, 863 के आसपास चल रहा है। ओके, तो अब हम लोग ने अपना रेजिस्टेंस यहाँ पे बना लिया है। ये देखिए हम लोग को रेजिस्टेंस कहाँ से बनाना है, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ऊपर के लिए। अब इसने एक ये बहुत बड़ा रीजन ब्रेक किया, देखिए यहाँ से भी, इस एरिया में भी इसने काफ़ी सपोर्ट लिया है। जो मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर की लाइन बनाई है, देखिए काफ़ी बढ़िया सपोर्ट लिया इसने इस एरिया में, इसीलिए वहाँ पे एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। तो अब यहाँ पे ये तो हमारा डे लो है,
और ये डे हाई है, तो हम लोग का अगला टारगेट ये हो सकता है। ओके, उसके ऊपर का टारगेट ये है, उसके ऊपर का टारगेट ये है, एंड दिस इज़ द नेक्स्ट एंड दिस इज़ द नेक्स्ट टारगेट। ये मैंने रैंडमली मार्क कर दिया है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख के यहाँ पे कि कितना प्रोमिनेंट यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, उसी हिसाब से। अगेन दोस्तों, मैं आगे आपके लिए इसी के ऊपर वीडियो लाने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैंने नीचे के लेवल्स नहीं मार्क किए थे क्योंकि इसने काफ़ी लंबा टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस ब्रेक किया। तो हम लोग चलते हैं दोबारा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ओके, चार्ट लोड हो जाए। अब देखिए, ये हम लोग का यहाँ पे ब्रेक किया, फिर उसके बाद दोस्तों स्टील सेक्टर उस दिन भाग भी रहा था, और ये देखिए यहाँ पे इसने ब्रेक किया, एंड ब्रेक करने के बाद फिर क्या मूवमेंट आया है। देखिए पहला लेवल को भी अभी इसने टच नहीं किया। ये मैंने एक दिन पहले वैसे टाटा स्टील के लिए मैंने ये एनालिसिस की थी। ये मैंने टू बी फ्रैंक में एनएससी के प्री ओपन मार्केट से मैंने जाके नहीं उठाया था, पर देखा जाए तो इसने काफ़ी अच्छी मूव दी और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी मैंने यहाँ पे बुक किया। तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे डे हाई एंड डे लो को यूज़ करके हम लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं, और अपनी कैसे हम लोग को खुद के टारगेट लेवल्स बनाने चाहिए, खुद से देख के रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। जो पहले किसी प्राइस का रेजिस्टेंस था वो ऊपर जाने के बाद सपोर्ट बन जाता है। तो अब जैसे मैंने ये लेवल मार्क किया था, तो अब ये बहुत अच्छा प्रोमिनेंट सपोर्ट बन गया है टाटा स्टील के लिए। तो अब कभी भी इस लेवल को अगर ये नीचे तोड़ता है तो हम लोग एक डाउन मूव देख सकते हैं। ओके, तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट स्टॉक पे आते हैं जो कि मारुति का है। मारुति में भी हम लोग को सेम करना है। हाई मार्क कर लिया, 10-15 तक नो ट्रेड, और ये इसका लो है। ओके, अब मार्केट 1 तारीख को बुलिश थी, पर यहाँ पे आप सेल का ट्रेड ले सकते हैं, बट जब भी आप मार्केट के डायरेक्शन के अगेंस्ट में ट्रेड ले रहे हैं तो यू हैव टू रिमेंबर दैट यू हैव टू बुक योर प्रॉफिट्स वेरी क्विक। अगर आप क्विक नहीं होंगे अपने प्रॉफिट्स बुक करने में तो आपको लॉस बहुत अच्छा खासा हो सकता है। अभी आपको लगेगा कि यहाँ से पुल बैक आया, यहाँ पे रीटेस्ट करेगा और फिर नीचे जाएगा, तो ऐसा नहीं होता ना दोस्तों। ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, ऐसे ही लोग नहीं कहते ना। तो अब यहाँ पे ब्रेकआउट दिए। खैर मैंने मारुति में ट्रेड नहीं लिया, पर मैं एक तरीका बता रहा हूँ कि आपको प्रॉफिट्स बड़े क्विक बुक करने होंगे। अब यहाँ पे आप देखिए इसने ब्रेकआउट दिया, एंड हम लोग का पहला लेवल ये गैप डाउन, ये गैप को कवर करने के लिए हो सकता है ये पहला लेवल, पर मैं ये लेवल रख रहा हूँ अपने लिए। मैंने इसमें एनालिसिस की थी, तो ये मेरा पहला लेवल था, ये मेरा दूसरा लेवल था। ओके, एंड ऊपर के लिए ये मेरा पहला लेवल था एंड ये मेरा दूसरा था, और अगर ऊपर जाता है बाय चांस और तो ये मेरा तीसरा लेवल था। ओके, तो अब आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया लगभग 10:45 के आसपास, एंड आपको यहाँ पे शॉर्ट सेल करना है। शॉर्ट सेल करते ही आपको तुरंत क्विक प्रॉफिट बुक करना है लगभग आधे घंटे के अंदर ही। ये मूवमेंट मुझे पता है कि ये 20 मिनट में आप इतना लगभग 70-80 पॉइंट का आप प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो अगर देख के आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आया हो अंदर से, या फिर आपको लगता है कि कुछ आपने गेन किया इस वीडियो से, तो प्लीज़ दोस्तों लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं आगे ही ऐसी जुड़ी हुई वीडियोस आपके लिए लाने वाला हूँ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, एंड प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। सी यू सून गाइस।